नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है उत्तराखंड विधानसभा सीटों का विवरण। आज हम उत्तराखंड की विधानसभा सीटों के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों का विवरण, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। पहले हम उत्तराखंड के मानचित्र को देखते हैं। आप उत्तराखंड, ये देखिए उत्तराखंड का मानचित्र यहाँ मैंने लिया है। उत्तराखंड के मानचित्र को अगर आप देखें, सबसे पहले आप इसकी सीमाओं पर ध्यान दीजिएगा। इसमें ध्यान से देखिएगा, चाइना, नेपाल। चाइना और नेपाल उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और यहाँ अगर आप ध्यान देखेंगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसकी प्रादेशिक सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, प्रादेशिक सीमा पर स्थित है। और इसमें उत्तराखंड, यहाँ एक हरियाणा का भी हमने जिक्र नहीं किया है। हरियाणा भी प्रादेशिक सीमा पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चाइना और नेपाल स्थित है और प्रादेशिक सीमा पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश स्थित है, उत्तराखंड राज्य की। तो आगे उत्तराखंड में 13 जनपद स्थित हैं। इसके बारे में आप लोग जानते हैं। वो 13 जनपद यहाँ इस मानचित्र में आप इनको देख सकते हैं। यहाँ देखिए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, देहरादून। ठीक है, आप इनमें से देखिए, जो जिले, जो जनपद सीमा पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं वो जिले हैं। यहाँ देखिए आप, उत्तरकाशी 1 और चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, चंपावत 4 और उधम सिंह नगर 5। तो 5 जनपद ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, चाइना और नेपाल की सीमा पर। इसमें से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चीन की सीमा पर स्थित हैं और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और इसमें पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है जो चीन और नेपाल दोनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसमें से आगे अगर हम प्रादेशिक सीमा की बात करें तो उत्तरकाशी और देहरादून हिमाचल प्रदेश से लगे हुए हैं और देहरादून और हरिद्वार हरियाणा से लगे हुए हैं। हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। और बाकी के जो ज़िले हैं, जैसे टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है और नैनीताल का कुछ भाग उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। तो जो ये मध्यवर्ती ज़िले हैं, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये मध्यवर्ती ज़िले हैं जो किसी भी राज्य या किसी भी देश की सीमा से नहीं लगे हुए हैं, बल्कि ये उत्तराखंड के मध्य में स्थित हैं और ये अन्य ज़िलों से ही सीमा बनाते हैं। किसी ना राज्य की सीमा पर स्थित हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं उत्तराखंड में विधानसभा सीटों पर। उत्तराखंड में विधानसभा सीटें, इसके बारे में देखते हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 70 है, जिनमें 15 सीटों को अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट्स व अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 70 है, जिनमें से 15 सीटों को अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट व अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित 13 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित 2 सीटें हैं। ठीक है, तो 13 और 2 का योग 15 होता है, तो 15 सीटें उत्तराखंड में आरक्षित हैं। कुल सीटें 70 हैं, कुल विधानसभा सीटें 70 हैं, जिसमें से 15 सीटें आरक्षित हैं। आगे चलते हैं। अब हम उत्तराखंड के जनपदवार विधानसभा सीटों के बारे में जानेंगे। पहले हम देहरादून जनपद के बारे में देखते हैं। देहरादून जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 10 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट्स व अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा सीटों की संख्या 10 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट्स व अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। अब जो ये विधानसभा सीटें हैं ये इस प्रकार हैं। देहरादून में विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर ये अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर एवं चक्राता एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो इस प्रकार देहरादून जनपद में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हरिद्वार जनपद पर। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या 11 है। ठीक है, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार जनपद में स्थित हैं, जिनकी संख्या 11 है, जिनमें से 3 सीट अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ये सीटें हैं रुड़की, पिरानकलियर, मंगलौर, भेल, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण। ठीक है, इनमें से अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो है ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद में। टिहरी जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। टिहरी, इसमें आप जो विधानसभा सीटें टिहरी जनपद में है वो है टिहरी, धनसाली, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर एवं धनौल्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद में। पौड़ी गढ़वाल जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिनमें से 2 सीट अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। ठीक, इसमें जो सीटें हैं वो हैं विधानसभा सीटें यमकेश्वर, कोटद्वार, चौपट्टा खाल, लैंसडाउन। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित पौड़ी एवं श्रीनगर की सीटें हैं। ठीक है, तो ये पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में हमने देखा। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। ठीक है,
अब ये विधानसभा सीटें हैं नैनीताल जनपद में लालकुआ, हल्द्वानी, नैनीताल, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, एससी के लिए। रामनगर, भीमताल एवं कालाडूंगी। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं पिथौरागढ़ जनपद पर। पिथौरागढ़ जनपद, पिथौरागढ़ जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है। अब ये सीटें हैं डीडीहाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट। गंगोलीहाट सीट एससी के लिए आरक्षित है, एवं धारचूला। ठीक, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। अब ये सीटें हैं द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर एवं सोमेश्वर। जो सोमेश्वर है वह एससी के लिए आरक्षित है, यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आगे चलते हैं। हम आते हैं उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 9 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट व अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। ठीक है। उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक सीट अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी एक सीट एससी के लिए और एक सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। ये जो सीटें हैं ये देखिए विधानसभा सीटें जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, ये एससी के लिए आरक्षित है। खमीटा, एक्चुअली ये खटीमा है, यहाँ पर एक गलत छपा है, खटीमा, खटीमा। ठीक है। तो ये खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज एवं नानकमत्ता। नानकमत्ता एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं चमोली जनपद में। चमोली जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। ये सीटें हैं बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग एवं थराली। थराली एससी के लिए आरक्षित है। अब आते हैं हम चंपावत डिस्ट्रिक्ट, चंपावत जनपद पर। चंपावत जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, चंपावत एवं लोहाघाट, यानी चंपावत जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, चंपावत और लोहाघाट। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। ठीक है। ये सीटें हैं कपकोट एवं बागेश्वर। बागेश्वर एससी के लिए आरक्षित है। अब हम आते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। रुद्रप्रयाग जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। ये जो सीटें हैं ये हैं गंगोत्री, यमुनोत्री एवं पुरोला। इसमें से पुरोला एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है। तो ये थे उत्तराखंड की विधानसभा सीटें। एक बार हम इनको फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। तो उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 3, एक सीट एससी के लिए आरक्षित, और विधानसभा सीटें हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरोला एससी के लिए आरक्षित। बागेश्वर में विधानसभा सीटों की संख्या 2, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, और विधानसभा सीटें कपकोट एवं बागेश्वर एससी के लिए आरक्षित। रुद्रप्रयाग में विधानसभा सीटों की संख्या 2,
रुद्रप्रयाग एवं केदारनाथ। आगे चलते हैं। चमोली, चमोली में विधानसभा सीटों की संख्या 3, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, और विधानसभा सीट है बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली, थराली सीट एससी के लिए आरक्षित। चंपावत, चंपावत जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 2, ये हैं चंपावत और लोहाघाट। आगे चलते हैं। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में विधानसभा सीटों की संख्या 9, जिनमें से एक एक सीट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये सीटें हैं जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, बाजपुर एससी के लिए आरक्षित है, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज एवं नानकमत्ता, नानकमत्ता एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में विधानसभा सीटों की संख्या 6, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। विधानसभा सीटें हैं द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर। सोमेश्वर सीट एससी के लिए आरक्षित है। ये जोगेश्वर छप गया है जो कि जागेश्वर है। सोमेश्वर सीट एससी के लिए आरक्षित है। आगे चलते हैं। अब आते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या है 4, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा सीटें हैं डीडीहाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, गंगोलीहाट एससी के लिए आरक्षित है, एवं धारचूला। आगे चलते हैं। नैनीताल, नैनीताल जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या है 6, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये सीटें हैं लालकुआ, हल्द्वानी, नैनीताल, नैनीताल एससी के लिए आरक्षित है, रामनगर, भीमताल एवं कालाडूंगी। आगे चलते हैं। आते हैं पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या है 6, जिनमें से 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें हैं यमकेश्वर, कोटद्वार, चौपट्टा खाल, लैंसडाउन। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पौड़ी और श्रीनगर की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आगे चलते हैं। टेहरी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 6, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये सीटें हैं टेहरी और धनसाली, धनसाली एससी के लिए आरक्षित है, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर और धनौल्टी। आगे चलते हैं। हरिद्वार, हरिद्वार में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो हरिद्वार है। हरिद्वार में विधानसभा सीटों की संख्या 11, इनमें से 3 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें हैं रुड़की, पिरानकलियर, मंगलौर, भेल, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण। अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है वह है ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। ठीक, आगे चलते हैं। आते हैं हम देहरादून में। देहरादून जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 10, जिनमें से एक एक सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें हैं विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर एससी के लिए आरक्षित, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर एवं चक्राता, चक्राता एसटी के लिए आरक्षित है। तो राजपुर एससी के लिए और चक्राता एसटी के लिए आरक्षित है। तो हरिद्वार ये देहरादून जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 10 है। और कुल सीटें यहाँ 70 हैं और 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए आरक्षित है। इसमें 13 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला देहरादून और देहरादून और देखिए सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला हरिद्वार है और दूसरे नंबर पे देहरादून है। हरिद्वार में विधानसभा सीटों की संख्या 11 है और उसके बाद देहरादून में विधानसभा सीटों की संख्या 10 है। ठीक है, ये देखिए हरिद्वार में 11 और देहरादून में 10। ठीक है, यहाँ ये और कुल सीटों की संख्या 17, 15 सीटें आरक्षित, 13 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए। यहाँ हमने उत्तराखंड के मानचित्र को देखा। इसमें जो सीमावर्ती जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं वो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये चीन की सीमा पर स्थित हैं और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, और यहाँ जो प्रादेशिक सीमा पर स्थित है हिमाचल प्रदेश,
जो हिमाचल प्रदेश की सीमा पर उत्तरकाशी और देहरादून स्थित है। और हरियाणा, देहरादून और हरिद्वार हरियाणा की सीमा पर स्थित है। और हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर ये उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और कुल जिले 13 हैं, आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। और मध्यवर्ती जो जिले हैं वह है टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा बागेश्वर। 4 जिले हैं जो कि मध्यवर्ती हैं, जो कि किसी ना प्रादेशिक सीमा को छूते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। और 5 जिले, 1 2 3 4 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। और 1 1 2 3 4 5 और 6 जिले प्रादेशिक सीमा को छूते हैं। ठीक है, तो यानी 1 और 2 3 4 5 और 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं और 6 जिले प्रादेशिक सीमा को छूते हैं। और 4 जिले या मध्यवर्ती है जो ना किसी प्रादेशिक सीमा को छूते हैं ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। वो है 1 2 3 4, ये 4 जिले हैं। टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये 4 जिले मध्यवर्ती हैं जो ना किसी प्रादेशिक सीमा को छूते हैं ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। ठीक है, तो ये आप मानचित्र संबंधी जानकारी है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप इसको देखिए और इसको बार बार दोहराइए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इसको इन स्लाइड्स को देख के आप इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन स्लाइड्स को दोबारा आपके सामने ला रहा हूँ। ये हरिद्वार, सबसे पहले देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चमोली चंपावत, बागेश्वर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूँ, मैं और मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और लोगों से जुड़ सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी की जानकारी के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।